अमर उजाला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 464 शब्द। ठीक। रेडी स्टार्ट। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से बेहद आकर्षित रहते हैं। लक्ष्य ही हमारे लिए इतना ज़्यादा आकर्षक और मोहक हो जाता है और हमारे मानस पर इतना विशाल बन जाता है कि इन सब के चलते बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से इनकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि असफलता का प्रमुख कारण साधनों की ओर ध्यान न दिया जाना था। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने साधनों को पुष्ट कर उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता और जब तक कारण अभीष्ट, समुचित और सशक्त न हों, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम कोई काम हाथ में लेते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसमें असफलता मिलने पर भी उसे छोड़ते नहीं हैं। हम जानते हैं कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पा रहे, उससे चिपके हुए हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे मधुमक्खी आई तो शहद पीने थी, लेकिन उसके पैर ही शहद में धंस गए और फिर वह वहाँ से निकल नहीं सकती। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। यही आसक्ति है जो दुख की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में यह चीज़ मौजूद है और हम इसे अनुभव भी करते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, निरंतर काम करते रहो पर बंधन में मत पड़ो, आसक्त मत हो। प्रत्येक वस्तु से अपने को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। कोई वस्तु तुम्हें कितनी प्यारी क्यों न हो, तुम्हारा मन उसके लिए कितना ही लालायित क्यों न हो, उसे त्यागने में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, फिर भी उसे त्यागने की शक्ति को अपने भीतर संजोए रखो। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सारे शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं।
इसलिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। पर आसक्ति ही हमारे सुखों की जननी भी है। हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों में आसक्त रहते हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त रहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने हमें सुख मिलने पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी और कारण से हम पर दुख आता है। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। स्टॉप।